Guys, today we are going to do the colloids in surface chemistry. Before that, we have done the chapter which is not too much equally important against colloids. है important बहुत है CBSE के हिसाब से फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पेपर में आई हुई है एक्टिविटी सिलेक्टिविटी शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट पेपर में एग्जाम में आए हुए CBSE में और बहुत इजी अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। आज हम करते हैं कोलाइड्स के ऊपर एक पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले वो क्वेश्चन लिख लो। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट colloid is not a substance, but state of substance। इस क्वेश्चन को बच्चा पार्टी छोड़ना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के हिसाब से। जो मैं बोलता हूँ सीधा का सीधा सीबीएसई में पड़ जाएगा, आज तक का रिकॉर्ड है, पहले बता रहा हूँ। अच्छे से देखा करो वीडियो। ये आपके सरफेस केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। चलो अब बात करते हैं मुद्दे की कि कोलाइड्स क्या होते हैं। अब कोलाइड्स से पहले आपने 9th स्टैंडर्ड में इनका क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है सॉल्यूशंस का, और अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो टर्म स्टार्ट हो जाएंगी सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए टर्म्स डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब बेटा आपके पास एक होता है सॉल्यूशन के, अगर टाइप डिस्कस करते हैं उसी के अंदर इसका आंसर है। तो सॉल्यूशन में एक होता है बेटे ट्रू सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू सॉल्यूशन को ही क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। वर्ड नोट कर लेना मेरा, क्रिस्टलॉइड, गॉट इट। एक ट्रू सॉल्यूशन सुना आपने, एक आपने सस्पेंशन सुना हुआ है। ये सबने अच्छे से देखा भी होगा बेटे, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। अब इनके बीच की कड़ी होती है कोलाइड्स, जो कि हमको करनी है। इनके बीच में होता है कोलाइड। आप अगर सॉल्यूशन के टाइप देखें और ट्रू सॉल्यूशन देखें, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है बेटे सुगर सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसे, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सुगर सॉल्यूशन। ओके बेटा, ये होमोजेनियस होते हैं और इनके पार्टिकल का साइज 0.01, ये इंपॉर्टेंट है, 0.01 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होता है। क्लियर? और कोलाइड्स के अंदर जो आपके पास एग्जांपल है वो है मिल्क, सॉप सॉल्यूशन, ब्लड, ये एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे हमारी लाइफ से रिलेटेड जैसे फोग वगैरह। और सस्पेंशन का एग्जांपल है मड्डी वाटर, अभी बात करते हैं मड्डी वाटर। अब आपके पास जो सस्पेंशन का साइज होता है ना, वो 10 की पावर 3 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। इट इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 नैनोमीटर। ओके, अब इनके बीच में क्या बच गया? इनके बीच में बच गया 1 नैनोमीटर से, ये इंपॉर्टेंट है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का साइज होता है कोलाइड्स का, जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है सीबीएसई में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। फिर अगर एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में लेते हो तो ये जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनका साइज अप टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है, अप टू 1 एंगस्ट्रॉम। और जो कोलाइड्स होते हैं वो 1 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम को ये पकड़ लेना आप, और ये ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम। अलग अलग बुक में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस मिलेंगी, हल्की हल्की, लेकिन जो मैंने नैनोमीटर वाला डाटा दिया वो आपको एनसीईआरटी से दिया है। एनसीईआरटी फॉलो करना बेटे। एनसीईआरटी के ऑथर्स देखोगे ना आप तो अच्छे अच्छे आइडियंस हैं इसके ऑथर्स। एनसीईआरटी केमिस्ट्री में करने से नीट के अंदर 35 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एनसीईआरटी को हल्के में मत ले लेना, उसको समझना ही टफ है।
और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं करके गए तो आप जेईई मेंस और कॉम्पिटिटिव और जितने भी आपके ये आपका सीबीएसई का है सब बेकार हो जाएगा, पहले बता देता हूं। और आपके जेईई मेंस के अंदर 45 में से 23 से 24 और 30 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इजीली। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लो ना, कई साल से बच्चे हमें बोलते हैं कि 65 से 70% पेपर हमारा एनसीईआरटी पढ़ने से सॉल्व हो जाता है। बच्चे बोलते हैं, बेटा मैं नहीं बोलता। ओके, नाउ कम ऑन द पॉइंट। अब ये आपके पास एक सुगर सॉल्यूशन हो गया, इसका एग्जांपल काम की बात कर रहे हैं, इसमें मिल्क, इसमें मडी वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइज का, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है और बच्चे को डिफरेंस भी ध्यान नहीं रहता। तो सुगर सॉल्यूशन का साइज है 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, इसका साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर और ये ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर। अब आपके पास पहले क्वेश्चन का जवाब आ रहा है कि कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस बट स्टेट ऑफ सब्सटेंस। यस, it will depend upon the size of particle. It will depend upon the size of particles dispersion phase. अगर हम NaCl in water ले रहे हैं, NaCl in water, तो बेटा ये क्रिस्टलॉइड है। This is what? क्रिस्टलॉइड, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है। और अगर हम NaCl in बेंजीन ले लेते हैं, then it is called colloids. So he will put you the question, the first question, very first question which I have written, comment on the statement that colloid is not a substance but state of substance. तो आप लिखोगे size of particle के ब्याह पे NaCl in water, it is called crystalloids. और crystalloid का आपने साथ में size देना है, size 0.1 to 1 नैनोमीटर। बहुत इजी कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को बेटा। और अगर वो दूसरा बोलेगा NaCl in बेंजीन, NaCl in बेंजीन, तो वो आप बोलोगे कि कोलाइड्स है। और कोलाइड का साइज आपको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो गया। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। बहुत इट्स टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और आपको पहले बता रहा हूं, सीधे सीबीएसई में मिलेंगे आपको मार्च 2021 में। फिर आ जाओ, ये होमोजीनियस होता है जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने नमक या चीनी मिला के रख दिया, तो नमक और चीनी अगर सपोज कर लो एक जग में बना के रखी है, तो आप सारी जगह अगर उसको देखोगे तो चीनी और नमक का टेस्ट बराबर आएगा। गॉट इट? मडी वाटर में देखते हो आप, इसको मैं बच्चों को हंसाने के लिए बोलता हूँ, मडी वाटर ले लो, या घर में आपके मटर पनीर की सब्जी बनी है तो मटर पनीर अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा। फिर भी ना समझ आए तो मैं इसे बोलता हूँ नाली का पानी। तो नाली के पानी में रोटी पोटी समोसा कचरा सब बह रहा है ना, तो वो सस्पेंडेड है। और जनरली जब छोटे बच्चों को करवाया जाता है तो इसे सैंड इन वाटर बोला जाता है। तो सैंड इन वाटर, तो सैंड को शेक करोगे तो घुली रहेगी लेकिन फाइनली बैठ जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे। सोल्यूट या डिस्पर्शन बेस विल सेटल डाउन। अब बात आती है सस्पेंशन हेटेरोजीनियस है, क्लियर कट। सस्पेंशन हेटेरोजीनियस है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है सारी यहां पे, ये जो कोलाइड्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा इससे, ये इट अपीयर्स होमोजीनियस। टू मच इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेटेरोजीनियस। मैं लिख देता हूं, अपीयर होमोजीनियस, अपीयर होमोजीनियस but actually it is heterogeneous। इसका बताते हैं कैसे, और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ, फिर ध्यान रखना। हेटेरोजीनियस कैसे, वो बच्चा कहता है वो यूं प्रॉब्लम है, जैसे मान लो बेटा आप मिल्क ले लो, तो 10 लीटर मिल्क लेके अपने घर में उसको गर्म करके उसके अंदर नींबू डाल देना, या 10 लीटर मिल्क मेरे पास ले आना, कोई बात नहीं बेटा, मैं उसके गर्म भी मैं ही कर लूंगा, गर्म करके उसके अंदर नींबू डालूंगा,
तो जो थोड़ा पार्ट होगा वो मैं रखूंगा, ज्यादा पार्ट तुम ले जाना। तो समझ आ गया मेरा बात? दूध दूर से दिखने में तो एक सा दिखता है, उसको गर्म करके नींबू डाल दो तो उसकी पनीर, फैट, मक्खन वो अलग हो जाता है ना, और पानी अलग रह जाता है। तो दूध दिख तो हमें एक जैसा रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसकी टू फेसेस हैं। ओके, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। राइट डाउन द टू फेसेस ऑफ मिल्क। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, राइट डाउन टू फेसेस ऑफ मिल्क। तो ऐसे अपने दिमाग को तेज कर लो, राइट डाउन टू फेसेस ऑफ मिल्क, टू फेसेस ऑफ मिल्क। तो मिल्क के टू फेसेस हैं बेटा, फैट एंड वाटर, फैट प्लस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक एक नंबर के हर चैप्टर में बताए हैं। इज इट क्लियर? अब हमने आगे जो करना है, अब जो हमें डिस्कस करना है मेन कोलॉइड्स, लेकिन ये टॉपिक ऐसे उठता नहीं था जब तक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बना के इनका डिफरेंस ना बताया जाए। और डिफरेंस में भी खास करके जो पॉइंट मुझे यहाँ पिक करना था वो था साइज, और उसके बाद होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। इज इट क्लियर बेटे? तो साइज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। कोलॉइड्स क्या है? बीच की स्टेज है, ना सस्पेंशन है ना रिजोल्यूशन है, इन बिटवीन ऑफ देम। अब उसके बाद इनके कैरेक्टर्स आपने पढ़ रखे हैं। कोलॉइड इफेक्ट, कोलॉइड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ये फिल्टर नहीं हो सकते, सेम विद दैट, और ये ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स फिर स्टडी करेंगे। अब हमको करना है कि कोलॉइड का क्लासिफिकेशन है, कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन है। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन आएगा ऑन द बिहाफ ऑफ डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। वो आप सॉल्यूशन में भी आपको आएगा। सरफेस केमिस्ट्री करना इसलिए जरूरी है। इसका सेकंड क्लासिफिकेशन लायोफिलिक और लायोफोबिक होगा। थर्ड आएगा एसोसिएटेड क्लोराइड्स। एसोसिएटेड क्लोराइड्स में माइसेल फॉर्मेशन है, वो आपको केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के अंदर आएगा। और बीच में जो आपने कल एंजाइम्स किए हैं वो आपका अल्कोहल, फिनोल, ईथर और बायोमोलिक्यूल्स में आता है। तो अकेला सरफेस केमिस्ट्री कर लेने से 4 नंबर नहीं 6 नंबर आते हैं। विद दिस गुड बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, और उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन और सेकंड क्लियर कर दूंगा। बाय बाय, गुड बाय।